हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु, योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि सीयूईटी पीजी क्लियर करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है एंड उसमें आपकी सैलरी भी कितनी हो सकती है, सब बता दूंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो जुड़िएगा मेरे साथ अभी तक इस वीडियो के एंड में। एंड ये वीडियो के बाद ना मैं आपको बता दूंगा पूरी तरीके से जो लोगों के बारे में डाउट्स रहते हैं ना कि सीयूईटी पीजी क्लियर करके ह्यूमैनिटीज से क्लियर करके कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही जॉब मिलती है क्या। आज इस वीडियो के बाद ना आपके सारे मिसकंसेप्शंस, सारे जो आपने धारणाएं बना रखी है ना, वो सारी आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अपॉर्चुनिटीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अल्टीमेट 3.0 बैच ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पहली लाइव पेड क्लास है वो फ्री में आने वाली है यूट्यूब पे 4:15 पे 19 अगस्त को। तो इसकी पहली पेड क्लास आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये क्लास। एंड साथ ही में मैं आपको बता दूं इसमें मैं टॉपिक कौन सा कवर कराऊंगा, आपको स्टेटस एंड रोल्स को और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे सोशियोलॉजी के अंदर थिंकर्स होते हैं ना, सारे थिंकर्स मैं कवर कराऊंगा। पहली जो फ्री क्लास होगी, लेकिन वो पेड बैच की फ्री क्लास होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगर आपने महापैक बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। कैसे? इसमें आपको 350 से ज़्यादा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 200 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसमें आपको, और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको PYQs, MCQs एंड 4 ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। एंड फ्यूचर में जो आने वाले कोर्सेज भी रहते हैं ना, जैसे अगर मैं आगे चल के क्रैश कोर्स लाया, कोई और सा कोर्स लाया, तो वो भी आपको इसमें फ्री में एक साथ ही मिल जाते हैं। तो ये फायदा रहेगा आपको अगर आप महापैक में एनरोल करेंगे। एनरोल कैसे करना है? करंटली 55% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 55% का डिस्काउंट जिन बच्चों ने मिस कर दिया है उन्हीं के लिए अभी 50% का डिस्काउंट अभी ऑनगोइंग है। तो अभी तक अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए। कौन सा कोड यूज करेंगे? कोड DIV07 यूज करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ कोड यूज करने का फायदा ये रहेगा कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको पर्सनली गाइडेंस भी देता रहूंगा। कोई दिक्कत परेशानी है, कोर्स कैसे परचेज करना है, तो मेरी मेल आईडी है divyanshu.1@adda247.com। इस पर आप कनेक्ट करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे आपके सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बिना किसी देरी के अभी ना सेशन शुरू करते हैं। अभी देखिए जो भी बच्चा CUET PG देने की सोचता है ना, तो वो चाहता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी वैल्यू वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, है ना। इससे देखो आपको फायदा क्या होता है, जब आप DU, BHU, JNU जैसी यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। देखो सबसे बढ़िया तो यहाँ पे आपको बहुत वास्ट एलुमनाई वाला बेनिफिट मिल जाता है। एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा होता है ऐसी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जितने भी जो इन यूनिवर्सिटी से निकले होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आगे चल के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स निकलते हैं, या बहुत बड़े बड़े ऐसे एजुकेटर्स भी निकलते हैं जो इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर पियर रिवॉर्ड्यू की भाषा में बोले तो आपका सोशल कैपिटल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। साथ में आपको अगर PhD करनी है आगे जाके, तो यहाँ की जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है ना, यहाँ के जो टीचर्स के पास जो रिसर्च वाली गाइडेंस है वो भी बहुत अच्छी आपको मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के सोशोलॉजी में आप कुछ ऐसी बात लिखें कि आने वाले लोग भी उसको पढ़ें, या आने वाले जो टीचर्स हैं, सोशोलॉजिकल एजुकेटर्स हैं, वो भी आपकी थ्योरीज को पढ़ाएं तो वो आपको यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छे से आप रिसर्च कर पाके अपनी नई नई थ्योरीज दे सकते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टी तो भाई क्या ही बात करें, जो मेंटरशिप मिलती है ना इन यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि JNU, BHU, DU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो हो जाती है हमारी जवाहरलाल नेहरू की, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले टीचर्स आपको मिल जाते हैं ना। अब फ़ायदा क्या रहेगा? देखो, एक तो आप जब इन 3 ऐसी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेंगे ना, तो आपको एकेडमिक और रिसर्च का बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है ना। नेट JRF निकालने के लिए, PhD वगैरह निकालने के लिए, तो यहाँ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे आ जा सकते हैं, है ना। एकेडमिक एंड रिसर्च में आप पहुँच सकते हैं, आगे चल के यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जा सकते हैं, UPSC वगैरह क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि UPSC में ना ऑप्शनल में सोशियोलॉजी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा ऑप्शनल में सोशियोलॉजी रखते हैं ताकि UPSC को अच्छे से क्लियर कर पाए। और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना तो आप कॉर्पोरेट और NGOs में भी जा सकते हैं। कैसे? आप कंसल्टेंट्स बनेंगे, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, पॉलिसी एडवाइजर्स बन सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए ना सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है NGOs को, एंड जो हमारी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। तो कैसे बनेंगे ना, सब आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने 3 पिलर्स बता दिए अपॉर्चुनिटी के। अकेडमिक रिसर्च में जा सकते हैं, गवर्नमेंट PSUs में जा सकते हैं, एंड कॉर्पोरेट एंड NGOs में भी आप जा सकते हैं, है ना।
पहले पार्ट में आप कहाँ कहाँ क्या क्या क्लियर कर सकते हैं। देखिए पहले पार्ट में जो आपका रहेगा ना एकेडमिक और रिसर्च का, इसमें क्या रहेगा, सबसे जो ओजी रास्ता है नेट जीआरएफ क्लियर कीजिए। पीजी डिग्री मिनिमम रहती है, तो आपने पीजी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर ली तो आगे चल के नेट जीआरएफ दीजिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। या फिर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप फिर जीआरएफ आप बन जाएंगे। जीआरएफ अगर आपने क्लियर किया तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको अच्छी से एंट्री मिल जाएगी। फिर वहां से जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो आप एसआरएफ बन जाएंगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाएंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे। अच्छे से पीजी और क्लियर कीजिए और नेट में क्वालिफिकेशन अच्छा अचीव कीजिए, एंड देन आपकी स्टेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसको आप दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। और थिंक टैंक भी बन सकते हैं, यानी कि रिसर्च एसोसिएट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ना जो रिसर्चर्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आपके पास ऑलरेडी रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा, पीएचडी होगी, नेट जीआरएफ क्वालिफाई होगा, तो आपकी डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहाँ पे? एकेडमिक एंड रिसर्च में। सेकेंड है आपका कॉर्पोरेट वाला रोल। कॉर्पोरेट में कैसे आप जा सकते हैं? देखिए कॉर्पोरेट में ना एसएमईज की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है एडटेक कंपनीज में, जैसे अड्डा की कंपनी हो गई, टेक्स्ट बुक की कंपनी हो गई, या और भी कोई कंपनी हो गई एडटेक में स्पेशली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। अब सोशियोलॉजी का अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पे रहेगा तो वो पूरी तरीके से जो एमसीक्यूज आपको बनाने पड़ेंगे, है ना, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, सिलेबस एक्सटेंड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बुक्स बनानी पड़ेगी। तो इसमें भी आपकी एडटेक में भी बहुत अच्छी आपकी जॉब मिल जाती है ना। मार्केट और सोशल रिसर्च में आपकी बहुत अच्छी डिमांड है सोशियोलॉजिस्ट की। हाल के टाइम में इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंपनीज के पास ना डेटा तो बहुत रहता है, लोगों का, पब्लिक का डेटा बहुत है जो उनके कंज्यूमर्स हैं, लेकिन उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है वो तो एक सोशियोलॉजिस्ट ही बताएगा। यानी कि सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है? पीपल इन ग्रुप्स की स्टडी करना। तो वो कैसे करेगा? वो एक सोशियोलॉजिस्ट आपको एक नई नई आइडियाज देगा, है ना, एमएनसीज को, कंपनीज को, मार्केट के बारे में, रिसर्च के बारे में आपको अच्छे से बताएगा। और आप सीएसआर और एचआर में भी जा सकते हैं। अब देखिए जब जो इंसान सोशियोलॉजी पढ़ता है ना उसके अंदर एक ह्यूमन एम्पैथी आ जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ना जो बहुत ही हाई रिक्वायर्ड एक टाइप की स्किल है जो कि एचआर रोल के लिए चाहिए होती है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए चाहिए होती है। तो अगर आप सोशियोलॉजिस्ट है ना, सोशियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ह्यूमन पीपल इन ग्रुप्स की साइकोलॉजी भी आपको समझ में आती है ना, कि लोग ग्रुप्स में किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आप एचआर में भी और सीएसआर में भी आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। अब देखिए करियर मैट्रिक्स में आपको बता दूं, पूरी अच्छे से पूरी मैट्रिक्स लेकर के आया हूं आपके लिए, टॉप रिसर्च एरियाज, प्राइमरी करियर पाथवेज, है ना। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से अगर आप हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से हैं, तो आप देखिए सिविल सर्विसेज, एकेडमिक, पॉलिसी एनालिसिस और जर्नलिज्म में जा सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं ना। जैसे कि टॉप हायरिंग सेक्टर्स कौन से हैं? यूपीएससी है, एनजीओ है, मीडिया हाउसेज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती रहती है। अगर आप प्योर साइंस के कैंडिडेट है ना, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें अगर आपकी पीजी है, इसमें आपने अगर नेट क्लियर किया हुआ है, तो आप आरएनडी में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मा में भी आप जा सकते हैं, है ना। जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, इसमें हमारी कौन कौन सी हो गई? हमारी इसरो, डीआरडीओ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, टेक फर्म्स हो गई, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज और लिटरेचर में हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश लिटरेचर से अगर किया है, या आपने हिंदी लिटरेचर से किया है, किसी और लैंग्वेज से भी अगर किया है, तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। डिप्लोमेटिक सर्विसेज में भी आप हेल्पफुल काफी ज्यादा रहेंगे। कहाँ कहाँ पे रहेगी? एम्बेसीज में, पब्लिशिंग हाउस में और एडटेक में, यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। समझ गए? अब इन सब की जो डिमांड है वो एडटेक में है ही है, एडटेक में तो आप आ ही जाओगे, इतनी ज्यादा डिमांड चल रही है अभी। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अगर आपकी है तो आप कहाँ जाएंगे? आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आप एक तरीके के एडवाइजर भी बन सकते हैं, जो कि ग्राहकों को, जो कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है ना। तो ये कुछ करियर पाथ्स हैं, आप कहाँ पे जा सकते हैं? आप सीयूईटी पीजी क्लियर करके, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप क्लियर करें तो ये पाथ आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मैंने बता दिया कि सीयूईटी पीजी जो है ना सिर्फ बिगिनिंग नहीं है, ये जस्ट बिगिनिंग नहीं है, ये आपका एक तरीके का सिंबल है। जब आपके पास DU GNU की जब डिग्री होती है ना, तो वो एक आपका सिंबॉलिक कैपिटल बन जाता है, ऐसा सिंबॉलिक कैपिटल जिसके सामने बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज की डिग्री फेल हो जाती है। तो ये आपको सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देता, ये आपको एक नेटवर्क देता है और पर्सपेक्टिव देता है, साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म भी देता है, ठीक है। तो अगर आपने सीयूईटी पीजी अभी तक आप सीरियस नहीं हुए तैयारी के लिए, तो जल्दी से सीरियस हो जाइए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स पर्सनली वहां पे कमेंट करके सॉल्व कर दूंगा। एंड और दिक्कत है तो मेल आईडी पे मुझे हाई लिख दीजिए, divyanshu.1@247.com, बस हाई लिख दीजिए, मैं वहीं से आपसे कनेक्ट कर लूंगा। कोड कौन सा यूज करना है? कोड DIV07 कोड आपको यूज करना है ना। बैच मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसकी फर्स्ट
पेड क्लास की जो फ्री क्लास आ रही है यूट्यूब पर उसको आप एक्सेस कर पाएंगे, है ना। और महापैक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितना सस्ता अभी चल रहा है, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे, हाफ रेट में आपको दोनों बैचेस मिल रहे हैं, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है ये कोड यूज करके DIV07। तो जल्दी से ये कोड यूज कर लीजिए एंड जुड़िए मेरे साथ अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपसे कमेंट में कनेक्ट कर लूंगा। थैंक यू एवरीवन।